ये मस्ट यस। हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। और जस्ट मैं अभी आई हूँ अनविका को स्कूल ड्रॉप करके। यस, शी हैज स्टार्टेड हर फर्स्ट स्कूल, सो टुडे इज थ्री डे थ्री डे 4 है आज। एंड आज का मौसम काफ़ी खुला हुआ है, थोड़ी सी धूप भी निकली थी और अभी तो लगातार यहाँ बारिश हो ही जा रही है और रुक रुक के हो रही है बारिश। तो अभी मॉर्निंग में तो नहीं रहती, बट इवनिंग होते होते और दिन में 1-2 बार हो जाती है। बारिश का मौसम शुरू हो ही गया है और मुझे ऐसा लगा था कि पता नहीं अनविका जब अपने स्कूल जाएगी तो कैसा रिएक्शन होगा उसका, पॉजिटिव में जाएगा नेगेटिव में जाएगा, बिकॉज शी इज़ टू लिटिल। और उसको हमने कभी मतलब उसको क्या मतलब, वो शी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर फर्स्ट चाइल्ड। अपनी बहन से वो बिल्कुल अलग है। अनिका जितना बाहर के एटमोसफियर में, बाहर के लोगों के साथ में फ्रेंडली थी, खुशी को हमने जब एक्सपोजर दिया इन सब चीज़ों का, तो वो उतना ही मतलब जाती है, रहती है, सब कुछ करती है, एंजॉय करती है सबके साथ में। लेकिन फर्स्ट तो शी वेट एंड अंडरस्टैंड कि ही और शी इज़ गुड और नॉट, है ना। उसको टाइम लगता है, पहले एनालाइज करती है अच्छे से एटमोसफियर को, वो कहाँ जा रही है, कौन है उसके साथ में, कौन कौन नया पर्सन, वो अच्छे से वो स्कैन करेगी ऐसे। फिर उसको जो समझ में आएगा कि नहीं भाई ये ही इज़ गुड और ही इज़ नॉट गुड, शी इज़ गुड और शी इज़ नॉट गुड, देन उसके बाद में फिर वो एक्ट करती है। और अनिका बस लाइक कि वो सबके साथ मिल लेती थी, क्योंकि उसको एक्सपोजर ही नहीं मिला था। वो घर के अंदर ही रहना और वहाँ सोसाइटी भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई एक्सपोजर नहीं था। तो वो सबके साथ मिलना, हर किसी से बात करना, जैसे इंटरेक्ट करना, बहुत जल्दी फ्रेंडशिप कर लेना, तो उसका ऐसा था। ये जो क्वालिटीज़ हैं ये मेरे थ्रू अनविका को भी गई हैं और अनिका को भी गई हैं, दोनों बच्चों को मेरे गई हैं। तो अनविका भी इज़ लाइक फ्रेंडशिप कर लेती, मिलजुल लेती, बट थोड़ा सा वो वेट करती, पहले वो वेट करती है, सोचती है, समझती है, मतलब बहुत तोल मोल करके, है ना। बहुत शी इज़ वेरी पर्टिकुलर, मतलब उसकी चॉइसेस बहुत डिफरेंट हैं एकदम। ऐसा कि नहीं सबको कोई चीज़ देना, सबको नहीं है, मतलब कुछ होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो डिजर्व करते होंगे, मतलब शी इज़ लाइक दैट, वैसे वाला है। तो अभी हम उसको स्कूल ड्रॉप करके आ गए हैं और मैं मेरा ब्रेकफास्ट लेकर के आ गई हूँ। और मैंने बनाया था आज, ये देखो, मेथी का पराठा एंड बनाया था साबूदाना की खिचड़ी। तो ये मैं अभी खा रही हूँ और चाय बना ली है मैंने। सफल तो गए ऑफिस, वो उनका ब्रेकफास्ट हो गया, तो अब मैं अपना लेकर के बैठ गई हूँ। मैंने आपको बताया था कि पराठे के साथ मुझे चाय लगती ही लगती है। आई डोंट नो, पता नहीं कौन सी क्रेविंग है और पता नहीं कब ठीक होगी, तो हाफ कप ही चाहिए, बट आई वॉन्ट माई टी। ये देखो, ये टी। और मेथी का पराठा तो इस लाइक मुझे बहुत पसंद है, और बस केचप के साथ में दे दो अच्छा सा बना करके, क्रिस्पी क्रिस्पी सा। इट्स वेरी हेल्थी ना। तो आज मैंने दोनों ही बच्चों को ये मेथी का पराठा दिया है। एक को सिंपली दिया है पराठा और एक को मैंने थोड़ा सा पोटैटो वगैरह डाल करके, केचप वगैरह और रोल बना करके मैंने दिया है। एंड ऑल्सो मैंने साबूदाना खिचड़ी बनाई थी, तो दोनों ही बच्चों को मैंने दिया है। ड्राई फ्रूट्स एंड कपकेक, ये सारा कुछ ऐसे रख के शॉर्ट ब्रेक एंड नॉर्मल लॉन्ग ब्रेक जो होता है, दोनों का मैंने लंच बॉक्स बना के दिया है। अभी अनविका का लाइक एक ही ब्रेक होता है एंड टुमारो विल बी द लास्ट डे, कि इसका जो ये अभी शॉर्ट पीरियड वाला स्कूल का जो टाइम है ये फिर एक्सटेंड हो जाएगा और नॉर्मल पीरियड में आ जाएगा। स्टिल शी विल बी कैरिंग शायद एक ही टिफ़िन बॉक्स, और अनिका का तो 2 टिफ़िन बॉक्स हो गया है। शॉर्ट ब्रेक एंड लॉन्ग ब्रेक दोनों का डिफरेंट जाता है। अभी रूटीन मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब ठीक हो रहा है। मैं नहा भी लेती हूँ सुबह टाइम से, पूजा भी हो जा रही है, घर भी सेट हो जाता है। और जब मुझे अनविका को लेने जाना होता है, यानी चीकू को लेने जाना होता है, तब तक मेरा घर भी क्लीन हो जाता है और मैं मेरा रोबोट मॉप बस ऑन करके यहाँ से निकल जाती हूँ। और जब मैं लौटती हूँ तो मुझे मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट क्लीन मिलता है। बच्चे के लिए बिल्कुल हाइजीन हो जाती है, घर में सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसा ही कुछ मेरा प्लान चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है आई एम ऑन द राइट ट्रैक, कि मैं सब कुछ अच्छे से कर सकूँ, और हो ही रहा है, टच वुड, हो ही रहा है। आने के बाद में बच्चों को वही जो मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ एक्स्ट्रा बना करके रखती हूँ, तो अनविका को जो मैं लेके आती हूँ उसको ब्रेकफास्ट करा देती हूँ। मतलब स्कूल के बाद वाला जो एक होता है मील, वो खिला देती हूँ, एक फ्रूट खिला देती हूँ, बनाना आता है, अभी गुआवा आया था एंड एप्पल वगैरह बीच बीच चलते रहते, चेरी है, तो ये सब कुछ चलता ही रहता है। और वो फिर उसको एक फ्रूट खिला देती हूँ, या फिर वो हमारे साथ पराठा जो भी बना होता है वो खा लेती है। देन फिर हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, हम खेलते कूदते हैं, हमारे घर का जो काम होता है तो वो सब बाकी की चीज़ें मैं करती हूँ, फिर कुछ अपना काम भी करती हूँ, अपने ऊपर भी टाइम देती हूँ। अब मेरा एजेंडा ये है कि जब तब तक टाइम हो जाता है, अनिका को लेने का बस आती है और फिर मुझे नीचे पिक करने जाना होता है उसे,
तो मेरा एजेंडा ये है कि अनिका को लाने के बाद में जो मैं लंच वगैरह बनाती हूँ, मतलब इसी बीच में मैं लंच भी बना ही लेती हूँ, मेरा टाइम बहुत रहता है मेरे पास में। और फिर हम आते हैं 3 o'clock के आसपास, फिर अनिका घर आ जाती है, तो फिर उसको लंच दिया। और लंच देने के बाद में मेरा ये एम है कि दोनों बच्चे एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स की नैप ले लें, सो जाएं। 1 घंटे सो जाते तो बहुत ही अच्छी बात है, बट ठीक है आधा घंटा तो प्लीज़ सो जाओ, नहीं तो लेट जाओ, नैप ले लो। तो ये मेरी कोशिश है, जिससे क्या होता है कि सुबह से बच्चे उठते हैं ना, तो जो पूरी बॉडी होती है ना, एक टाइम आता है कि ये साइकिल ब्रेक होता है। और अगर आप उस टाइम पे रेस्ट नहीं लेते हो, थोड़ा भी मतलब बॉडी को आपको रेस्ट देना, ब्रेन को रेस्ट देना, जस्ट रिलैक्स, तो क्या होता है फिर वहीं से प्रॉब्लम शुरू होने लगती है, ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाता है, बच्चा चिड़चिड़ फील करता है, इरिटेट होने लगता है, मन नहीं लगता, उठने का मन नहीं होता, कोई काम करने का, होमवर्क तो बहुत दूर की बात है, खेलने कूदने का मन नहीं होता है। इसी के बाद ना आई जस्ट प्लान कि जब अनिका नैप ले लेगी, उठ जाएगी, तो फिर हम थोड़ा सा यहाँ वहाँ चेयर अप करेंगे, बालकनी में जाएंगे, बाहर की फ्रेश एयर जो है वो नेचर के साथ में हम टाइम स्पेंड करेंगे, मॉर्निंग में भी एंड इवनिंग में भी, ये दोनों टाइम का मेरा है। और फिर इवनिंग की जो थोड़ी सी क्विक बाइट्स होती हैं, लाइक मिल्क के साथ में हम जो थोड़ा बहुत स्नैक्स ले लेते हैं, वो लेकर के मेरा ये है कि अनिका थोड़ा सा नीचे ग्राउंड पे जाए, खेले या साइकिलिंग करे। अभी उसने साइकिलिंग स्टार्ट कर दी, आई टोल्ड यू ना लास्ट व्लॉग में, तो इंडिपेंडेंटली वो साइकिलिंग उसने शुरू कर दिया है विदाउट एनी सपोर्ट। तो अब हम उसके लिए नई साइकिल लाने वाले हैं, मे बी टुमारो इज द डे फॉर हर न्यू साइकिल, तो वो भी मैं लूँगी और आपको दिखाऊँगी। और अभी तक का ये स्केड्यूल है। फिर वो अपनी क्लासेस के लिए चली जाती है और होमवर्क करती है, आने के बाद में वहाँ से फिर हम सब फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं थोड़ा, और फिर हम डिनर करते हैं एंड देन बैक टू बेड, सोने का टाइम हो जाता है, थोड़ा बेड टाइम स्टोरी, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया एंड देन तो 10:30 एंड 11 मैक्सिमम ये भी हमारा चल रहा है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि सम हाउ 10 और 10:30 अनिका और अनमिका दोनों खा पी करके अच्छे से वो सो जाएं। थोड़ा मुझे अभी स्टार्टिंग में नया नया है, तो मुझे मतलब हो जा रहा है, ऐसा नहीं कि डिफ़िकल्ट है, टाइम बहुत मिल रहा है, सिर्फ मुझे टाइम निकालना है अपनी चीज़ों के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए, अपने कंटेंट के लिए वो टाइम निकालना है। तो उसके लिए आई गेस सैटरडे संडे वुड बी द बेस्ट, तो मैं कर लूँ। अदरवाइज़ डेली में थोड़ा सा मुझे टाइम अब देखना होगा कि ठीक है पहले मैं रिलैक्स कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं टाइम मैनेज करूँगी। मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, काफ़ी देर हमने बात कर ली, एंड आई विल सी यू लेटर, बाय बाय। खुशी खुशी धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा दबाएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा दबाइए। हाँ सो गाइस, तुम लोगों की साइकिल और स्कूटी हो गई। साइकिल हमने एक के लिए ली और एक के लिए हमने ली स्कूटी। साइकिल भी लेंगे पर कुछ टाइम के बाद लेंगे, पहले अब स्कूटी में मजे ले लो। चलो अब कहाँ जाएंगे हम लोग? अब कहाँ जाएंगे? मार्केट जाएंगे। और हेयर कट करवाएंगे क्या? नहीं, ड्रेस लेंगे। किसके लिए? मेरे। सही बताओ। ओके, बारिश होने लग रहा है, अभी बंद हो गई। लेट्स गो। ऊपर से नीचे खुशी, ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे मिलाओ, ऊपर से नीचे, इधर से इधर, इसको इससे मिलाओ। चलो वेरी गुड। इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है। चलो इसको इससे। आजा, वाह देखा, हो गया ना। उनको क्या हो गया है? आप भी करो, राइड करो, आओ। खेलना है? खेलना है कि साइकिल चलाना है? खेलना है तो जाओ, नहीं साइकिल चलाओ, और क्या।
हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। और जस्ट अनिका को मैंने ड्रॉप किया, मतलब आज मैं नीचे नहीं गई ड्रॉप करने के लिए, वो अपने डैडी के साथ में गई है। सो इट्स करंट टाइम एंड मैं आ गई हूँ अंदर। आज का माहौल ये है कि दोनों बच्चों का टिफ़िन जो था वो साथ साथ पैक हो चुका है। तो मैं बिल्कुल फ्री फील कर रही हूँ और खुशी भी नहीं उठी है, वो भी सो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक शॉर्ट नैप ले लेती हूँ। क्या बोलते हो, क्या क्या किया जाए अभी? या तो मैं अपने लिए चाय बनाऊँ, ठीक है, ब्रेकफास्ट तो है ही, मुझे कुछ और बनाने की ज़रूरत है। अभी क्या होता है कि जो मैं लंच बनाती हूँ बच्चों के टिफ़िन के लिए, वही हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता है। अभी जो हमारा शेड्यूल है वो इस तरीके से नहीं सेट हो पाया है कि मैं फ्रिक्वेंटली कुछ कुछ करूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे इतना टाइम मिल जाएगा कि मैं हस्बैंड को उनका जो लंच बॉक्स है वो भी पैक करके दे दिया करूँगी। सो कुछ इसी तरीके से मेरी प्लानिंग है, सबका सेट, मैं भी सेट, और जब सब सेट है तो फिर घर तो सेट होना ही है। तो अब ऐसा लग रहा है कि चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा रूटीन में आ रही हैं। और फिर खुशी को छोड़ने के बाद भी मेरे पास काफ़ी टाइम होता है, 2.5 आवर का टाइम होता है। अगर ड्रॉप एंड पिक टाइम को हम हटा दें तो 2.5 आवर का टाइम हमारे पास रहता है। और उसके मैं कुछ भी कर सकती हूँ मेरे हिसाब से। फ़िलहाल तो अभी घर की चीज़ों में ही समय कब कंज्यूम हो जा रहा पता नहीं चल रहा है। इतने सारे कपड़े देख रहे हो आप मेरे बैक साइड पे, कपड़े देख रहे हो, कपड़े ये मतलब ये 3 दिन के कपड़े हैं जो कि वॉश हुए हैं, ड्राई हुए हैं एंड देन इसको फोल्ड करके यहाँ रखे गए हैं, क्योंकि बीच में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि कपड़े सूख नहीं रहे थे। और इनसाइड अगर मैं यहाँ पे सुखा रही थी कमरे में तो बहुत ही टाइम तो लग ही रहा था सूखने में। ओवरनाइट सुखाओ या फिर फ़ैन चला के कैसे भी सुखाओ तो टाइम तो लग रहा था, बट स्टिल कपड़े में से एक अलग सी एक मॉइस्चर वाली स्मेल आती है, आने लगती है, चाहे आप कितना भी फैब्रिक कंडीशनर यूज़ करो, कितना भी फैब्रिक फ्रेशनर यूज़ करो। आई डोंट नो, एक अलग सा ही कुछ मैं सेंस कर लेती हूँ उस चीज़ को। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, कपड़े तो सन ड्राई होने चाहिए या फिर प्रॉपर हीट ड्राई जो होता है उससे ही होना चाहिए। तो अब मैं सोच रही हूँ कि एक नई वॉशिंग मशीन लेने का, बिकॉज इट्स टाइम टू रिप्लेस माई ओल्ड वन। ये भी फ्रंट लोड ही थी IFB से, बट अब क्योंकि 10 ईयर्स हो गए हैं इस मशीन को एंड कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई हैं एंड काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज भी हो चुकी है। मदरबोर्ड की भी प्रॉब्लम थी, वो भी हो गई, ड्रम भी चेंज हो गया। तो अब ऐसा लग रहा है कि नहीं है भाई, अभी इट्स टाइम टू बाय अ न्यू वन। सो प्लीज़ डू सजेस्ट मी यार कौन सी वाली वॉशिंग मशीन जो कि 6 और 8 kg कैपेसिटी में हो और 4 मेंबर ऑफ फैमिली के लिए एकदम अच्छे से आ जाए, फिर गेस्ट वगैरह भी आ जाए तो उनके लिए भी अच्छे से रहे, प्लस ऑल वेदर के लिए स्टेबल हो, कंपेटेबल हो, नॉइज़ फ्री हो। यार इतना नॉइज़ और इतना वाइब्रेशंस होता है यार मशीन में कि आई कैन टेल यू। एंड ऑल्सो बिल्ट इन ड्रायर भी अगर मुझे मिल जाए सो दैट वुड बी द बेस्ट। प्लीज़ डू सजेस्ट मी द वन वॉशिंग मशीन। और मैं आपको क्या दिखाऊं, क्या बताऊं, मेरे बाल देख रहे हो, एक टाइम था, अगर आप मेरे कांस्टेंट व्यूअर हो सो यू नो एवरीथिंग कि मेरे बाल कितने लंबे, घने, मुलायम, काले बाल हुआ करते थे। बट अब ये जो हो गया है ना, मतलब ये क्या है, ये थिनिंग है कि क्या है, ये देख लो ख़त्म हो गया है यार सब चीज़। मतलब मेरे बालों से ना ये क्या हुआ है कि कोई जादू मंतर हो गया कि कहाँ चले गए। फर्स्ट आई थॉट क्या ठीक है, पोस्ट डिलीवरी ये सब चीज़ें होती हैं। मैंने चॉप माई हेयर थ्राइस, 3 बार मैंने अपने बालों को पूरा चॉप करा के इतना करा लिया। एंड यू ऑल वर सेइंग कि क्यों हेयर कट करा लिया आपने, इतना अच्छा आपका बाल था। क्या करें, चलो अब आई एम गोइंग टू, इसको लाइट्स को यहाँ से ऑफ कर देते हैं एंड नाउ आई एम गोइंग टू हैव अ नैप। काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है कि मैं पहले से थोड़ी वीक हो गई हूँ और फ़िलहाल तो मैं सो के उठी हूँ, मतलब सो के तुरंत नहीं उठी हूँ, 1 घंटे हो गए, कितना सब खाना पीना बनाने में टाइम तो जाता ही है। सो वो सब करने के बाद स्टिल आई एम फीलिंग स्लीपी, टायर्ड। मेरी नींद नहीं खुलती एक्चुअली इतनी मॉर्निंग में, क्योंकि कभी आदत रही नहीं। सो अगर मैं इंस्टेंटली उठते ही सबसे पहले ब्रश कर लेती हूँ ना तो मेरी नींद फटक से गायब हो जाती है। और फिर जब सब काम हो जाता है ना तो वापस से मुझे ऐसे तो 2 दिन से मेरे साथ कुछ ऐसे ही हो रहा है कि मुझे एक कुछ अलग सी नींद सी आ रही, नींद पूरी नहीं हुई है, ये आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड and that can clearly visible on my face. तो चलो फ्रेशन अप हो रही हूँ।
ये सीधे क्या करना। चीकू का 3rd बर्थडे और मेरे पापा आए थे यहाँ पे। उन्होंने बोला कि कुछ अच्छा सा गिफ्ट ले लो इसके लिए, कुछ गोल्ड ले लो, कुछ ऐसी चीज़ ले लो जो इसके काम में आए। और मैंने कहा गोल्ड वोल्ड चीज़ें तो हम लेते ही रहते हैं, होती ही रहती हैं, कुछ ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट किया जाए जो उसके काम में भी आए और उसको एंटरटेन भी करे। लो भाई, नई नई कहते कहते अब इनकी स्कूटी भी आ गई। और इस स्कूटी का एक बेनिफिट क्या है कि ये बैलेंसिंग स्कूटर है। तो मतलब इसमें जो 2 सपोर्टिंग व्हील लगे हैं ना बीच में से, बाद में रिमूव करके बच्चा बैलेंसिंग के लिए भी यूज़ कर सकता है। मतलब ये काफ़ी टाइम काम आएगा।